हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी मेट यूट्यूब चैनल पे। और आज हम पढ़ रहे हैं दोस्तों कंप्यूटर सामान्य ज्ञान। दोस्तों, आज के जो क्वेश्चन हम ले रहे हैं दोस्तों, इस वीडियो में आपको 100 क्वेश्चन मिलेंगे दोस्तों, जो कि वन लाइनर में होंगे। और दोस्तों आपको टोटल हम 600 महत्वपूर्ण प्रश्न पढ़ाएंगे, जो कि आपके 6 पार्ट में होंगे दोस्तों। और दोस्तों ये क्वेश्चन जो भी हैं, जितने भी हैं, ये 600 क्वेश्चन दोस्तों, हमने सभी क्वेश्चन प्रीवियस ईयर हैं जो लिए हैं हमने दोस्तों। चलिए दोस्तों, आज इसी के साथ आज का पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है दोस्तों, ये सेविंग प्रक्रिया है। सेविंग प्रक्रिया है दोस्तों, मेमोरी से स्टोरेज के माध्यम तक दस्तावेज कॉपी करना सेविंग प्रक्रिया कहलाती है। डायरेक्टरी के अंदर डायरेक्टरी को कहा जाता है, ये कहा जाता है दोस्तों सब डायरेक्टरी। CAD का तात्पर्य है, इसका फुल फॉर्म है दोस्तों कंप्यूटर एडेड डिजाइन, कैड। अरेकल है, ये दोस्तों एक डाटाबेस सॉफ्टवेयर है, अरेकल। असेंबलर का कार्य है, असेंबलर का कार्य है दोस्तों असेंबली भाषा को यंत्र भाषा में परिवर्तित करना, असेंबलर है। चलिए दोस्तों आगे चलते हैं। भारत में सर्वप्रथम दिखाई देने वाला कंप्यूटर वायरस है, वह था दोस्तों सीवरेम। दोस्तों भारत में सबसे पहले जो कंप्यूटर वायरस आया था वो था दोस्तों सीवरेम। उस नेटवर्क टोपोलॉजी का क्या नाम है जिसमें प्रत्येक संभावित नोड में द्विदिशीय कड़ियां हैं? वह दोस्तों मेश। वह बिंदु जिस पर डाटा कंप्यूटर में प्रवेश करता है या निकलता है वह कहलाता है दोस्तों टर्मिनल। विश्व का प्रथम कंप्यूटर नेटवर्क माना जाता है, प्रथम कंप्यूटर नेटवर्क माना जाता है दोस्तों अर्पानेट को। लिनक्स एक उदाहरण है, ये दोस्तों उदाहरण है ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर का, एक उदाहरण है लिनक्स। पहले से चल रहे कंप्यूटर को रीस्टार्ट करना कहलाता है, यह कहलाता है दोस्तों रीबूटिंग। सॉफ्टवेयर कोड में त्रुटियां ढूंढने की प्रक्रिया को कहा जाता है, यह कहा जाता है दोस्तों डीबगिंग। CPU का वह भाग जो अन्य सभी कंप्यूटर कंपोनेंट्स गतिविधियों को कोऑर्डिनेट करता है, वह कहलाता है दोस्तों कंट्रोल यूनिट। कंप्यूटर में जाने वाले डेटा को कहते हैं, वह कहते हैं दोस्तों इनपुट। कंप्यूटर में डेटा किसे कहा जाता है? वह दोस्तों चिन्ह व संख्यात्मक सूचना को डेटा कहा जाता है। ALU का पूरा नाम दोस्तों अर्थमेटिकल लॉजिक यूनिट है। कंप्यूटर का नियंत्रक भाग कहलाता है, वह कहलाता है दोस्तों CPU। कंप्यूटर का नियंत्रक भाग कहलाता है। कंप्यूटर के सभी भागों के बीच सामंजस्य स्थापित करता है, यह करता है दोस्तों कंट्रोल यूनिट। माइक्रो प्रोसेसर जो कंप्यूटर का मस्तिष्क होता है उसे कहा जाता है दोस्तों माइक्रो चिप। ALU परिचालन उत्पन्न करता है, यह करता है दोस्तों अर्थमेटिक का दोस्तों।
एक हार्डवेयर डिवाइस जो डाटा को अर्थपूर्ण इंफॉर्मेशन में परिवर्तित करता है, वह दोस्तों प्रोसेसर कहलाता है। क्रे क्या है? क्रे दोस्तों एक सुपर कंप्यूटर है। टेली प्रोसेसिंग तथा टाइमिंग शेयरिंग का उपयोग किस पीढ़ी के कंप्यूटर में हुआ था? दोस्तों टेली प्रोसेसिंग और टाइम शेयरिंग का प्रयोग तीसरी पीढ़ी में हुआ था दोस्तों। इसका प्रयोग वह उपकरण जो हैंडलैंड ऑपरेटिंग सिस्टम प्रणाली का इस्तेमाल करता है, वह दोस्तों है पीडीए। कंप्यूटर कितने प्रकार के होते हैं दोस्तों? वो होते हैं दोस्तों दो प्रकार के। और कौन से होते हैं आप लोग हमको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। कंप्यूटर कौन से दो प्रकार के होते हैं, उनका नाम बताइए। पॉइंट एंड ड्रॉ डिवाइस कहा जाता है, वह कहा जाता है दोस्तों माउस को पॉइंट एंड ड्रॉ डिवाइस कहा जाता है। ट्रैक बॉल का उदाहरण है, वह तो दोस्तों पॉइंटिंग डिवाइस। सॉफ्ट कॉपी एक आउटपुट है तो हार्ड कॉपी क्या है? ये दोस्तों प्रिंट आउट होती है। चलिए दोस्तों आगे चलते हैं। अगर सॉफ्ट कॉपी एक आउटपुट है तो दोस्तों हार्ड कॉपी एक प्रिंटेड आउटपुट होगा। अगला क्वेश्चन, सेकेंडरी स्टोरेज मीडिया से हार्ड डिस्क में सॉफ्टवेयर प्रोग्रामों को कॉपी करने की प्रक्रिया कहते हैं, वह कहते हैं दोस्तों इंस्टॉलेशन कहा जाता है। अगर किसी को हम स्टोरेज मीडिया से हार्ड डिस्क में सॉफ्टवेयर प्रोग्राम को कॉपी करने की प्रक्रिया को दोस्तों इंस्टॉलेशन कहा जाता है। आगे चलते हैं दोस्तों। किस मेमोरी में रखा डाटा बिजली जाते ही समाप्त हो जाता है? वह दोस्तों है रैम। अगर हम कोई काम कर रहे हैं और अचानक से लाइट चली जाती है तो दोस्तों जो रैम में जो डाटा होता है वो सभी समाप्त हो जाता है। और अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। डीवीडी उदाहरण है, ये दोस्तों उदाहरण है ऑप्टिकल डिस्क का एक उदाहरण है। सीडी आरडी का पूरा नाम है, वह दोस्तों कॉम्पैक्ट डिस्क रीब्राइटल। सूचनाएं एक यूनिट से दूसरी यूनिट तक ले जाने व उन्हें वापस लाने का काम कौन करता है? वह करता है दोस्तों डाटाबेस। कंप्यूटर में अनवरत विद्युत आपूर्ति का संक्षिप्त रूप है, वह दोस्तों यूपीएस है। विद्युत आपूर्ति का जो दोस्तों पूरा काम करता है वो तो करता है यूपीएस दोस्तों। अगर लाइट चली जाए तो यूपीएस 5 से 10, 15, 20 मिनट तक आपका बैकअप दे देता है, जिससे आप फाइलें सेव कर सकते हैं। मदरबोर्ड में क्या रहता है जो मदरबोर्ड पर सीपीयू को दूसरे पुर्जों से जोड़ता है? वह दोस्तों है सिस्टम बस। वह कहलाता है दोस्तों सिस्टम बस। जो मदरबोर्ड में क्या रहता है, जो मदरबोर्ड पर सीपीयू को दूसरे पुर्जों से जोड़ता है, वह है दोस्तों सिस्टम बस। प्रथम गणना यंत्र अबेकस था दोस्तों। अबेकस नाम का कंप्यूटर बनाया था, उसी को प्रथम गणना यंत्र कहा जाता है। कंप्यूटर यूजर की वैधता की पहचान करने वाली पद्धति कहलाती है, वह कहलाती है ऑथेंटिकेशन।
कहलाती है दोस्तों। मॉड्यूलेटर डीमॉड्यूलेटर का सामान्य नाम है, वह है दोस्तों मॉडेम। मॉड्यूलेटर डीमॉड्यूलेटर का सामान्य नाम दोस्तों मॉडेम है। पहले से ऑन कंप्यूटर को रीस्टार्ट करने को क्या कहा जाता है? वह कहा जाता है दोस्तों वार्म बूटिंग। आगे चलते हैं दोस्तों। HTML डॉक्यूमेंट बनाने के लिए किसकी जरूरत पड़ती है? वह पड़ती है दोस्तों टेक्स्ट एडिटर की जरूरत पड़ती है दोस्तों। कंप्यूटर से अधिकांश प्रोसेसिंग होती है, वह होती है दोस्तों CPU में। वेबसाइट कलेक्शन है, वह है दोस्तों वेब पेजेस का। किस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को ट्रांसलेटर की जरूरत नहीं होती? वह दोस्तों मशीनी लैंग्वेज को ट्रांसलेटर की जरूरत नहीं होती है। एक्सेल स्प्रेड शीट का एक्सटेंशन है दोस्तों .xlsx। एक्सेल स्प्रेड शीट का एक्सटेंशन .xlsx है। फाइल एक्सटेंशन किस लिए इस्तेमाल होता है? यह होता है दोस्तों फाइल टाइप को आइडेंटिफाई करने के लिए। एक्सेल वर्कबुक संग्रह है, यह दोस्तों संग्रह है वर्कशीट का एक संग्रह है। ईमेल पते के दो भाग कौन कौन से होते हैं? प्रयोक्ता का नाम और डोमेन नंबर। ईमेल के जो दोस्तों दो भाग होते हैं वो होते हैं दोस्तों प्रयोक्ता का नाम और डोमेन नंबर। आगे चलते हैं दोस्तों। कैड शब्द का संबंध कंप्यूटर में किससे है? वह है दोस्तों डिजाइन से संबंधित है। कैड शब्द भारत में निर्मित कंप्यूटर का नाम क्या है? वह है दोस्तों सिद्धार्थ नाम है कंप्यूटर का। आगे चलते दोस्तों। कंप्यूटर प्रोग्रामों को हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के रूप में लिखा जाता है, वह दोस्तों मानव द्वारा पढ़े जाने योग्य प्रोग्रामों के अनुवाद को कहा जाता है दोस्तों सोर्स कोड। सी, बेसिक, कोबॉल और जावा किस भाषा के उदाहरण हैं? उसे कहते हैं दोस्तों हाई लेवल लैंग्वेज। अगला क्वेश्चन दोस्तों। सी, बेसिक, कोबाल और जावा ये दोस्तों हाई लेवल लैंग्वेज के उदाहरण हैं दोस्तों। ASCII का पूर्ण रूप है दोस्तों ASCII का फुल फॉर्म है दोस्तों अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। आगे चलते हैं दोस्तों। कंप्यूटर का पिता चार्ल्स बेबेज को कहा जाता है दोस्तों। सर्वप्रथम आधुनिक कंप्यूटर की खोज 1946 में हुई थी दोस्तों। कंप्यूटर के संचालन में प्रयुक्त प्रोग्राम, नियम तथा कंप्यूटर क्रियाओं से संबंधित अन्य लिखित सामग्री को कहा जाता है, वह कहा जाता है दोस्तों सॉफ्टवेयर। कंप्यूटर के मस्तिष्क को कहा जाता है, वह कहा जाता है दोस्तों CPU को कंप्यूटर का मस्तिष्क कहा जाता है। इंटीग्रेटेड सर्किट चिप का विकास किसने किया था? यह किया था दोस्तों JS किल्बी ने
आईसी का जिसे इंटीग्रेटेड सर्किट चिप कहा जाता है, उसे दोस्तों आईसी JS किल्वी ने इसका विकास किया था। चलिए दोस्तों आगे चलते हैं। इंटीग्रेटेड सर्किट चिप आईसी किसकी परत होती है? इस पर होती है दोस्तों सिलिकॉन की एक छोटी सी परत होती है। चुंबकीय डिस्क पर किस पदार्थ की परत होती है? वह होती है दोस्तों आयरन ऑक्साइड की परत होती है। कंप्यूटर में किसी शब्द की लंबाई किससे मापते हैं? वह मापते हैं दोस्तों बिट से कंप्यूटर की शब्द की लंबाई मापते हैं। स्टोरेज माध्यम की क्षमता की इकाई है, वह दोस्तों बाइट है। MS विंडोज किस प्रकार का सॉफ्टवेयर है? यह है दोस्तों GUI का प्रकार का एक सॉफ्टवेयर है। वह कौन सा डिवाइस है जो दो या दो से अधिक नेटवर्क को जोड़ता है? वह दोस्तों है गेटवे। कंप्यूटर्स विशिष्ट किसके साथ कार्य करके आंकड़ों की सूचना में प्रोसेसिंग करते हैं? वह है दोस्तों नंबर्स कहा जाता है। निर्माण प्रक्रिया में किस मेमोरी चिप का प्रयोग किया जाता है? ये किया जाता है दोस्तों रोम का प्रयोग किया जाता है। एक बाइट कलेक्शन है, वह दोस्तों एक बाइट का कलेक्शन होता है 8 बिट्स। CD रोम किसका उदाहरण है? ये दोस्तों एक इनपुट डिवाइस का उदाहरण है। कंपाइलर है, ये दोस्तों स्रोत प्रोग्राम का ऑब्जेक्टिव कोड में अनुवादक करता है। वॉलेटिलिटी किसकी प्रॉपर्टी है? यह है दोस्तों एक रैम की प्रॉपर्टी है। जावा उदाहरण है, यह है दोस्तों उच्च स्तरीय भाषा का उदाहरण है। वह हार्डवेयर डिवाइस जिसे आमतौर पर कंप्यूटर का मस्तिष्क कहा जाता है, वह दोस्तों CPU है। जब कंप्यूटर दिए गए अनुदेशों पर कार्य करता है तो उसे कहा जाता है प्रोसेसिंग। वह इनपुट डिवाइस जो सुपर बाजारों में व्यापक रूप में प्रयोग की जाती है उसको कहा जाता है दोस्तों इनपुट डिवाइस है दोस्तों बार कोड रीडर। इसका प्रयोग बहुत ही अधिक हो रहा है दोस्तों। एक कंप्यूटर प्रोग्राम अनुदेशों का एक ऐसा सेट है जो समस्या को सुलझाने तथा कार्य के निष्पादन में कंप्यूटर को समर्थ बनाता है। वह टर्मिनल्स जिन्हें पहले कैश मेमोरी रजिस्टर कहते थे प्राय कॉम्प्लेक्स इन्वेंट्री तथा विक्रिय कंप्यूटर प्रणालियों से जुड़े होते हैं, वह दोस्तों पॉइंट ऑफ सेल कहा जाता है उनको। वायरस ट्रोजन हॉर्सेस तथा बम्स कंप्यूटर प्रणाली को हानि पहुंचाने में सक्षम होते हैं। वायरस दोस्तों ट्रोजन और हॉर्सेस और तथा बम्स ये एक वायरस होते हैं जो कंप्यूटर प्रणाली को हानि पहुंचाने में एक सक्षम होते हैं। आगे चलते हैं। कंप्यूटर डाटा एकत्रित करते हैं जिसका अर्थ है कि वह उपयोगकर्ता को अनुमति देते हैं, वह दोस्तों है इनपुट की। वह कंपोनेंट्स जो आंकड़ों का संसाधन करते हैं वह स्थित
होते हैं वो किस में होते हैं दोस्तों? प्रणाली यूनिट में होते हैं दोस्तों स्थित। सॉफ्टवेयर का अर्थ है, वह दोस्तों प्रोग्राम सॉफ्टवेयर का अर्थ है। दस्तावेज प्रिंट करने की शॉर्टकट की है, वह दोस्तों कंट्रोल पी इसकी शॉर्टकट की है। बाइनरी लैंग्वेज में अल्फाबेट का प्रत्येक अक्षर, प्रत्येक अंक तथा विशेष कैरेक्टर बना होता है, वह बना होता है दोस्तों 8 बिट्स के योग से। वे ग्राफिकल तस्वीरें जो फाइल, फोल्डर इत्यादि जैसे ऑब्जेक्ट को रिप्रेजेंटेड करती हैं, उसे कहा जाता है दोस्तों आइकन्स कहा जाता है उसको दोस्तों। अपनी लागत और आकार के कारण ये कंप्यूटर अपेक्षाकृत विरल, रेयर मतलब रेयर, वो है दोस्तों सुपर कंप्यूटर हैं। ये अपनी लागत और आकार के कारण एक अपेक्षाकृत हैं जो सुपर कंप्यूटर हैं। रैम का पूरा नाम दोस्तों रैंडम एक्सेस मेमोरी है। विशिष्ट इनपुट अथवा आउटपुट डिवाइस को शेष कंप्यूटर प्रणाली के साथ कम्युनिकेट करने की अनुमति प्रदान करने हेतु डिजाइन किए गए स्पेशलाइज प्रोग्राम को कहा जाता है, उसको कहा जाता है दोस्तों ऑपरेटिंग सिस्टम कहा जाता है दोस्तों इसको। इस प्रकार का कंप्यूटर सबसे कम शक्तिशाली है, फिर भी इसका उपयोग सर्वाधिक प्रयोग होता है और यह एक तीव्र वृद्धि वाले प्रकार का कंप्यूटर है, वह दोस्तों मिनी कंप्यूटर है। चलिए दोस्तों, कंप्यूटर कंप्यूटर संसाधनों के प्रबंधन से संबंधित विशिष्ट कार्य करने के लिए डिजाइन किए गए प्रोग्रामों को कहा जाता है, उसको कहा जाता है दोस्तों ऑपरेटिंग सिस्टम कहा जाता है इसको दोस्तों। सर्वाधिक शक्तिशाली कंप्यूटर है, वह दोस्तों एक सुपर कंप्यूटर है। ऐसी इंटरनेट सेवा जो उपलब्ध संसाधनों को मल्टीमीडिया या इंटरफेस प्रदान करवाती हो, उसे कहा जाता है दोस्तों वर्ल्ड वाइड वेब, उसको कहा जाता है दोस्तों। वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर का निर्माण करने के लिए प्रयोग में लाया जाता है, डॉक्यूमेंट्स को प्रयोग में लाया जाता है। आगे चलते हैं दोस्तों। ऐसी डिवाइस जो केबल के प्रयोग के बिना ही नेटवर्क से जुड़ती हो, उसे कहा जाता है दोस्तों वायरलेस डिवाइस। मेन्यू भाग होते हैं, ये होते हैं दोस्तों स्टेटस बार का। मेन्यू भाग जो होता है दोस्तों स्टेटस बार का होता है। वेबसाइटों को देखने के लिए प्रयुक्त किए जाने वाले प्रोग्रामों को कहते हैं ब्राउज़र। एक ही समय में विभिन्न प्रकार के कितने डॉक्यूमेंट्स को आप खोल सकते हैं? इसका आंसर है दोस्तों इतने अधिक जितने की आपकी कंप्यूटर मेमोरी होल्ड कर सकती हो, उतने कर सकते हैं दोस्तों, एक बार में खोल सकते हैं डॉक्यूमेंट्स को। GUI का फुल फॉर्म है पूर्ण रूप है दोस्तों ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, इसका पूरा नाम है। वेब पेज में कौन सा शब्द है जिसे क्लिक किया जाए तो दूसरा डॉक्यूमेंट खुलता है? वह दोस्तों हाइपरलिंक है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, डंब
टर्मिनल क्या है? वह दोस्तों है सेंट्रल कंप्यूटर है। इंटरनेट का अर्थ है दोस्तों, ये इसका अर्थ है दोस्तों नेटवर्क का बड़ा, नेटवर्कों का बड़ा नेटवर्क, इंटरनेट का अर्थ है दोस्तों। दोस्तों हमारे ये वीडियो हमारे यहाँ पे खत्म होती है। इसमें दोस्तों हमने 100 से भी अधिक क्वेश्चन आपको कराए हैं। अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा हो दोस्तों, तो आप लोग इस वीडियो को लाइक किए, सब्सक्राइब करिए दोस्तों हमारे यूट्यूब चैनल को, ताकि आने वाले वीडियो आपको ऐसे ही मिलते रहें। दोस्तों अगला वीडियो आपको कल मिलेगा, जो कि आज 100 क्वेश्चन हो गए, कल भी आपके लिए 100 क्वेश्चन कराए जाएंगे दोस्तों। इसी के साथ दोस्तों अगर आप लोगों को ये पीडीएफ भी चाहिए दोस्तों, तो ये पीडीएफ भी दोस्तों आप लोगों को ये फ्री में मिल जाएगी। जो व्हाट्सअप नंबर दे रखे हैं दोस्तों, इस पर आप लोगों को हाई लिख के भेजना है, तो आप लोगों को ये पीडीएफ दोस्तों फ्री में मिल जाएगी। और दोस्तों अगर आप लोगों को ये पूरे 600 क्वेश्चन का पीडीएफ तो दोस्तों जब ही मिलेगा जब ये 600 क्वेश्चन हो जाएंगे। मगर दोस्तों अगर आप लोगों को ये 600 क्वेश्चन पूरे देखने हैं, तो दोस्तों हमारा यूट्यूब चैनल को, स्टडीमेट यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको ऐसे वीडियो देखने के लिए मिलते रहें। चलिए दोस्तों आज का वीडियो यहीं ख़त्म करते हैं और मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।